गुड मॉर्निंग। आई एम डॉक्टर आशीष और आज जो डिस्कस कर रहे टॉपिक ये क्लास 11 का है, चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड। इसके पहले और भी टॉपिक स्टडी हो चुके हैं एंड इफ़ एनी डाउट आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को बताइए कि किस टॉपिक में आपको क्या डाउट है। ओके। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और जो बेल आइकॉन वहाँ पे दिया गया उस बेल आइकॉन को वन टाइम आप क्लिक कीजिए, ठीक है, जिससे आपको न्यू अपडेट मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। और इस चैप्टर में जो आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे ये टॉपिक रहेगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची, टैक्सॉन एंड टैक्सोनॉमिक एड्स। ये सभी टॉपिक आज की वीडियो में अपडेट किए जाएंगे। ओके, तो आपका वर्क क्या है, अपने पास पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और एक एक टॉपिक को डीपली स्टडी करते रहिए और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। और जिस टॉपिक में जहाँ डाउट हो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को बता सकते हैं कि इस टॉपिक में मुझे डाउट है। ओके। और इसके पहले जो टॉपिक स्टडी हुए थे सिस्टमेटिक, और सिस्टमेटिक का मीन्स क्या होता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म को किस फॉर्म में हमने अरेंजमेंट किया है, समझ में आ गया। तो ये डिपेंड करता है कैसे ऑर्गेनिज्म को अरेंजमेंट किया। और इसके पहले जो डिस्कस हुआ था कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, नॉमेनक्लेचर बताया था, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, यहाँ पे इंडिकेट किया गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, पहले क्या है लाइफ के बाद डोमेन, आफ्टर दैट किंगडम, फाइलम, एनिमल है तो फाइलम बोल रहे हैं, और यदि प्लांट है तो वहाँ पे डिवीज़न आ जाएगा, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। सो द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमिक रैंक इज़ द रिलेटिव लेवल ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। टैक्सॉन क्या होता है, किसी लेवल के या किसी ग्रुप को इंडिकेट करता है। टैक्सोनॉमिक हायरार्ची इट इज़ द पैटर्न, टैक्सोनॉमिक रैंक और स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम एंड लास्ट में डोमेन आ जाएगा। और यहाँ पे शब्द दिया गया टैक्सॉन। टैक्सॉन क्या रिप्रेजेंट कर रहा, तो टैक्सॉन रिप्रेजेंट करता है जैसे ये इंडिकेट करता है क्लासिफिकेशन को। ओके, तो इट इज़ रिप्रेजेंट एज द, एक इंडिकेट करेगा ग्रुप को, एक किस ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है। सो एज द, सबसे पहले आएगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का मतलब क्या है, कैटेगरी इज़ द पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट को ही टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। तो टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और कैटेगरी क्या होती है, ये रिप्रेजेंट करता है ईच स्टेप ऑफ हायरार्ची। हायरार्ची में जो स्टेप होते हैं, जैसे किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, तो एक एक स्टेप को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, रैंक ऑफ कैटेगरी, हायरार्ची ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट रैंक ऑफ कैटेगरी। एक स्टेप रिप्रेजेंट करेगा, एक स्टेप जैसे किंगडम हुआ तो एक रैंक है, फाइलम है ये भी एक रैंक है, क्लास है ये भी एक रैंक है। तो हर स्टेप रिप्रेजेंट करेगा रैंक और कैटेगरी। ओके, और अपने डाउट भी बताइए कि कहाँ किस टॉपिक में क्या डाउट है। और टैक्सोनॉमिक हायरार्ची क्या होता, ये डिपेंड करता है जो कैटेगरी आपस में मिलके जो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसे बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। ओके, एंड ईच कैटेगरी refer to unit of classification
हर कैटेगरी रिप्रेजेंट करेगा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. So the category is a part of overall all taxonomic arrangement. It is called taxonomic category, and all category together constitute the taxonomic hierarchy. जितनी भी कैटेगरी है ये आपस में मिलके रिप्रेजेंट करेगा टैक्सोनॉमिक हायरार्ची. देन ईच कैटेगरी referred to as unit of classification and it is referred to as taxon. So maybe as the first category, taxonomic category, and after that taxonomic hierarchy, and next as the taxon. ओके तो यहाँ पे तीनों टॉपिक यहाँ पे आपको क्लियर हो गए होंगे. पहला कैटेगरी, दूसरा टैक्सोनॉमिक हायरार्ची और थर्ड टैक्सॉन. टैक्सॉन इंडिकेट करता है जब किंगडम है तो एक रैंक को इंडिकेट कर रहा, तो ये टैक्सॉन हो गया. डिवीज़न, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज हर एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे हम बोल सकते हैं टैक्सॉन. ओके तो इस शब्द को हम यहाँ पे क्या इंडिकेट कर सकते हैं, क्या है, टैक्सॉन है. और इसके बाद आगे इसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा टैक्सोनॉमिकल एड्स आ जाएगा. ओके और टैक्सोनॉमी का मीन्स ही क्या होता है, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हाँ भैया हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना है. ठीक है, जब आप क्लासिफिकेशन करेंगे तभी तो आप उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे. और ये पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ पे इंडिकेट कर दिया गया. यहाँ पे इंसान का ह्यूमन, दूसरा हाउस फ्लाई, थर्ड मैंगो और थर्ड वीट. अब यहाँ पे रिप्रेजेंट किया सभी का बायोलॉजिकल नेम. हर एनिमल्स का बायोलॉजिकल नेम होता है और बायोलॉजिकल नेम में जूलॉजिकल नेम एंड बॉटेनिकल नेम आता है. यदि हमें एनिमल की स्टडी करना तो वहाँ पे आएगा जूलॉजिकल, और प्लांट की स्टडी करना तो वहाँ पे आएगा बॉटेनिकल नेम. जैसे इंसान, ह्यूमन एज अ साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस, समझ गए, तो एज द ह्यूमन साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस. हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होगा, मस्का डोमेस्टिका. मैंगो साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका. वीट साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम. अब ये पूरा इसका क्लासिफिकेशन दे दिया, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम ऑब्लिक डिवीज़न. यहाँ पे पूरा जो रिप्रेजेंट किया गया ये इसका क्लासिफिकेशन है. जैसे स्टार्टिंग लाइक द, हम एक ही की बात यहाँ पे स्टडी करते हैं. फर्स्ट इसमें जो दिया गया ह्यूमन का दिया, तो ह्यूमन का जो जीनस है वो क्या है, होमो है. और फैमिली क्या है, होमोनिडी. ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा. क्लास क्या है, मेमिलिया. और फाइलम क्या है, कॉर्डेटा. अब यदि यहाँ पे बात की जाए हाउस फ्लाई का जीनस क्या, मस्का. फैमिली क्या है, म्यूसिडी. ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा. क्लास क्या है, इंसेक्टा. और फाइलम क्या, आर्थ्रोपोडा. मैंगो का जीनस क्या, मैंगीफेरा. फैमिली क्या है, एनकार्डिएशी. ऑर्डर सेप्नीटेल्स. क्लास डाइकॉट. डिवीज़न एंजियोस्पर्म. देन आफ्टर दैट वीट, जीनस ट्रिटिकम. फैमिली पोएसी. ऑर्डर पोएल्स. क्लास मोनोकॉट. देन डिवीज़न एंजियोस्पर्म. So it's the classification of different plants and animal, and this picture indicate taxonomical aids. So taxonomical aids include different points. First, botanical garden, manual, flora, key, zoological park, museum, and monograms and herbarium.
So as a taxonomic aids, it's the definition. Taxonomic aid are the collection of sample of preserved organism which help in the extensive research for the identification of various taxonomic hierarchy, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम जो स्टडी करेंगे हर्बेरियम, इसके बाद बॉटेनिका गार्डन, म्यूज़ियम, जियोलॉजिकल पार्क एंड की। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हर्बेरियम फ़ाइल बनाते हैं। आप लोगों ने छोटे में हर्बेरियम फ़ाइल बनाई होगी, नहीं बनाई तो मैं आपको हर्बेरियम फ़ाइल बनवाऊँगा, ठीक है। इसमें क्या होता, टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग कीजिए। वर्किंग से क्या होता, टॉपिक भूलते नहीं हैं, ओके। किसी टॉपिक को रटिए मत, उसे समझिए। तो ये सभी आते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स। सो टैक्सोनॉमिक एड आर द कलेक्शन ऑफ सैंपल of preserved organisms which help in extensive research for the identification of various taxonomic hierarchy. Okay, so as the first point यहाँ पे आप स्टडी करेंगे हर्बेरियम। और अब यहाँ पे एक पॉइंट और भी आया कि टैक्सोनॉमी के एड में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल and other organisms which require correct classification and identification। आपको उसका करेक्ट क्लासिफिकेशन पता है कि नहीं है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी। हम आइडेंटिफाई कहाँ कर रहे हैं, या तो लैब में हम जाते हैं, वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फील्ड स्टडी। देन म्यूज़ियम, हर्बेरियम, जियोलॉजिकल पार्क एंड बॉटेनिकल गार्डन। सो ये डिफरेंट पॉइंट है जहाँ पे हम स्टडी करते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स के अकॉर्डिंग, ओके। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। तो ये सभी डिफरेंट रिक्वायर्ड आता टैक्सोनॉमिक एड्स में। अब आपको कुछ आंसर भी आपको देना, जिससे मुझे पता है कि हाँ आप लोग टॉपिक को सुन रहे हैं। तो आपको ये आंसर यूट्यूब कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। क्वेश्चन सेकंड, साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। क्वेश्चन नंबर फोर, साइंटिफिक नेम ऑफ वीट। चारों के साइंटिफिक नेम आपको यूट्यूब कमेंट बॉक्स में देना है। इससे ये एनालिसिस हो जाएगा कि हाँ किन किन स्टूडेंट ने वीडियो को कम्प्लीटली वॉच किया कि नहीं किया। ये डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी पे, ओके। अब यहाँ पे आता फर्स्ट हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है, और यहाँ पे इंडिकेट किया कैसे हम उसे लेबल करते हैं। आपने हर्बेरियम फाइल बना तो ली है, बट पता होना चाहिए उसकी लेबलिंग। सो एज द फर्स्ट, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद स्पेसिमेन प्लांट ऑर्गेनाइज्ड ओरिजिनेटेड। ये प्लांट हमने कहाँ से ऑब्टेन किया। नेम ऑफ द फैमिली, इसकी फैमिली क्या है। नेक्स्ट, बॉटेनिकल नेम, इसका बॉटेनिकल नेम क्या है। नेक्स्ट, लोकल नेम, इसका लोकल नेम भी पता होना चाहिए। लोकेलिटी ऑफ कलेक्शन, कहाँ से इसे कलेक्ट किया। डेट ऑफ कलेक्शन, किस डेट में कलेक्ट किया। हैबिटेट ऑफ द प्लांट, प्लांट की हैबिटेट क्या है। प्लांट्स एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है कि डेजर्ट है। नेक्स्ट, फील्ड नोट एंड कलेक्शन नंबर एंड नेम ऑफ द कलेक्टर, किसने इसे कलेक्ट किया। तो ये डिफरेंट पॉइंट होना चाहिए हर्बेरियम सीट में, ओके। एंड हर्बेरियम का मीन्स क्या होता, इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राई, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन सीड। हर्बेरियम में स्पीसीज़ को स्टोर करते हैं। कोई प्लांट्स है जिसको हमने इकट्ठा किया, इसको सुखा लिया, और बाद में एक प्लेन सीड में
इसे स्टेपल कर दिया, इसे बोलते हैं हर्बेरियम फाइल। ओके, उसमें वहाँ पे हम इंडिकेट करते हैं इसका लोकल नेम क्या है, इसका बॉटेनिकल नेम क्या है, ये सभी, और इसका जो क्लासिफिकेशन क्या है, ये सभी वहाँ पे मेंशन किया जाता है हर्बेरियम शीट में। ओके, और इसके अलावा हर्बेरियम या हर्बेरिया आल्सो सर्व एज क्विक रेफर सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडी। ओके, एंड यहाँ पे जो इंडिकेट किया गया एक हर्बेरियम फाइल को ही इंडिकेट किया गया और मेंशन किया गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्बेरियम। यहाँ पे 2 पिक्चर यहाँ पे मेंशन की गई है। फर्स्ट एज द हर्बेरियम स्पेसिमेन, देन आफ्टर दैट हर्बेरियम बुक, ये जापानीज प्लांट की दी गई है। सो एज द कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन इन द क्लोज्ड फील्ड, these specimen may be whole plants or whole plant parts, and these will usually be the dried from the mounted on a seed. So this picture indicate as the herbarium and herbarium file. Then after that 2 picture indicate as the different herbarium file indicate. So यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया गया हर्बेरियम सीट को बताया गया। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। हर्बेरियम, हर्ब, बात हो रही है प्लांट की। हर्बेरियम में जो स्टडी कर रहे हैं हम लोग प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के पार्ट को अलग करते हैं, पूरा प्लांट नहीं करेंगे, उसके छोटे पार्ट को, उसकी पत्तियों को, और उसको बाद में हर्बेरियम सीट में अरेंज कर देते हैं। अब आता बॉटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल गार्डन में हम क्या करते हैं, डिफरेंट प्लांट्स उनको आइडेंटिफाई करते हैं, और यदि आपने उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया तो वहाँ पे एक लेवल स्टेपल कर देते हैं। बॉटेनिकल गार्डन इज ए गार्डन डेडिकेट टू द कलेक्शन, कल्टीवेशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्प्ले ऑफ वाइड रेंज ऑफ प्लांट लेबल विद देयर बॉटेनिकल नेम। ओके, और एक यहाँ पे जो इंडिकेट किया गया आगे आया, जो क्यू है ये फेमस बॉटेनिकल गार्डन है, ये इंग्लैंड में है, और इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, ओके, ये यहाँ पे जो बात हुई हावड़ा, एंड नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है। तो बॉटेनिकल गार्डन में हम जो यूज़ करते हैं डिफरेंट प्लांट, इनको आइडेंटिफाई करते हैं, इनका लोकल नेम राइट करते हैं, और उसमें स्टेबल करते हैं इनका बॉटेनिकल नेम। इनका बॉटेनिकल नेम क्या है? ओके, प्लांट स्पेसिमेन या प्लांट स्पीसीज इन दिस गार्डन आर ग्रो फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज़। प्लांट को हम ग्रो कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन पर्पज़। एंड आज का लास्ट टॉपिक है म्यूज़ियम। नाम ही सुन के आपको एक्साइटेशन हो गया, म्यूज़ियम, हाँ भाई हमें म्यूज़ियम चलना है। और जब म्यूज़ियम जाएंगे तो वहाँ पे हम डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल को भी देखेंगे, ठीक है, उनसे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, हाँ भाई ऐसे स्पीसीज रही होगी। सपोज़ आपको डायनासोर का स्केलेटन दिखा दिया तो आप पहचान तो सकते हैं, हाँ पहले इस तरह के डायनासोर थे। सो म्यूज़ियम इज ए सर्विस organization that help its customer to fulfill their need and responsibility in preservating, study and teaching in exhibit heritage and culture. So botanical museum are generally set up educational institute such as school and college. जो botanical museum होते हैं इन स्कूल या कॉलेज में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। A museum have collection of preserved plant and animal specimen for study purpose. Specimen are preserved in the container or jar in the preservative solution, and plant and animal specimen may be preserved as dry specimen. Insect are preserved in insect box after collecting, killing and pinning. Larger animals like birds and mammals are usually preserved as the zoo. Museum often has skeleton, मतलब म्यूज़ियम में जो हम कलेक्ट करते हैं स्केलेटन करते हैं डिफरेंट एनिमल के कंकाल। ओके,
और जो कुछ एनिमल्स को हम प्रिजर्व करते हैं कंटेनर, यहाँ पे जो पिक्चर इंडिकेट की गई है एक डायनासोर का स्केलेटन है। ओके, थैंक यू।